हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी। हरे कृष्णा सर्वत्र दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी। हरे कृष्ण हरे पूजा कृष्णा माता जी। माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सर्व वैष्णव के चरणों में माता जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा देवी मंडल माता जी विशाखा जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा वासुदेव प्रभु जी रागिनी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग माता जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों के दंडवत चरणों में प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कोटि हरे कोटि कृष्णा दंडवत सभी भक्तों भक्तों को को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी आप शुरू कीजिए। जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा, गोपी परन धन मदन मनोहर, गोपी परन धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना, यशोमती नंदन ब्रज बर नागर, यशोमती नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा, अमल हरि नाम अमिया विलास, अमल हरि नाम अमिया विलास, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, बंसी बदन सुबासा, बंसी बदन सुबासा, यशोमती नंदन ब्रज बर नागर, यशोमती नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गोधन रखवाला, नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद गोपाला,
यशोमती नंदन ब्रज वर नागर, यशोमती नंदन ब्रज वर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा, जमुना तट चल गोपी बसन हर, जमुना तट चल गोपी बसन हर, रास रसिक कृपामय, रास रसिक कृपामय, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद आश्रय, यशोमती नंदन ब्रज वर नागर, यशोमती नंदन ब्रज वर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा, गोपी परन धन मदन मनोहर, गोपी परन धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधान, कालिया दमन विधान। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो गई तो क्षमा बहुत करें। सुंदर माता जी, बहुत ही हरे सुंदर। कृष्णा माता हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रार्थना। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी इसका अनुवाद भी पढ़ दीजिएगा। जी प्रभु जी। जी। अनुवाद इस प्रकार है। कृष्ण मैया यशोदा के पुत्र हैं, ब्रजभूमि के दिव्य प्रेमी हैं, गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले कान्हा हैं, गोपियों के प्राण धन हैं, मदन का मन हरने वाले तथा कालिया नाग का दमन करने वाले हैं। कृष्ण के ये नाम गायन करने में अत्यधिक अमृतमय आनंद देते हैं। कृष्ण ब्रज के द्वादश वनों के अधिपति हैं तथा उनके सौंदर्य में सदैव अति नवीनता बनी रहती है। वे मुरली बजाते हैं तथा अति सुंदर वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण ब्रजवासियों के रक्षक तथा संपूर्ण असुर वंश का नाश करने वाले हैं। कृष्ण नंद महाराज की गायों की रखवाली करने वाले तथा लक्ष्मीपति हैं, माखन चोर हैं तथा नंद महाराज के सुंदर गोपाल हैं। कृष्ण यमुना तट पर विचरने वाले तथा गोपियों का चीर हरण करने वाले हैं। कृष्ण को अपने भक्तों से प्रेमालाप करना अति रुचिकर लगता है। कृष्ण कृपामय है, राधा रानी के प्रेमी हैं, वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक हैं तथा भक्ति विनोद के एकमात्र आश्रय हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता सभी जी। हरे भक्तों को कृष्ण। माता के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रवीण दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। गुरु जी इस वक्त ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मुंबई से वृंदावन जा रहे हैं, तो अभी बीच में ज्वाइन करेंगे वो। बेबी मंडल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी बेबी मंडल माता जी, कल के बारे में बताइए माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के कोमल चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल जैसा कि गुरु जी हमें महाराज श्री राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में बताते हैं कि उनका वृंदावन का पहला जो यात्रा होता है वो उनका अनुभव बताते हैं। तो परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि
मेरा हृदय आशाओं से भरा हुआ था। मैं जब वृंदावन की पहले यात्रा में जाता हूँ, मेरे हृदय में काफ़ी आशाएं थी, लेकिन मेरे जेब में पैसे नहीं थे कि मैं यात्रा कैसे करूँगा। और मुझे 8 मील से अधिक दूरी तय करनी थी, तो वो पैदल ही चल देते हैं सड़क के किनारे। वृंदावन आने से पहले महाराज श्री प्रभुपाद से मिल चुके हुए रहते हैं, लेकिन उन्हें अपना गुरु स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उन्हें अभी भी संदेह था कि मेरे प्रमाणिक गुरु कौन होंगे। तो यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी के दर्शन कर चुके थे, तो वृंदावन यात्रा करने से पहले उनको पहले से प्रभुपाद जी की कृपा मिल चुकी थी, जो कि एक प्रामाणिक भक्त थे। तो गुरुजी यहाँ हमें भी सीख देते हैं कि हमें किसी भी यात्रा में किसी प्रामाणिक भक्त की राम राम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम हरे गुरुजी। कृष्णा, चरणों में दंडवत दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों के चरणों में गुरु जी चरणों में आपका दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरुजी, सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सारे जगह दंडवत प्रणाम। हरे आवाज नहीं आ रही है गुरु जी। हरे राम राम गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा चावला प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज की अनाउंसमेंट के लिए बहन का भी नाम हरे कृष्णा जी। उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। उसकी दोनों किडनियों को आधी अभी 50% खराब हो गई है। माता जी मेरे को ना आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, गुरुजी बोल रहे हैं। जी हरे कृष्णा अशोक चावला प्रभु, आवाज जी सुनाई दे गुरुजी। रही? जी गुरुजी आ रही है जी। जी तो अभी मैं ट्रेन से उतरा हूँ, अभी शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो 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 चलो। ओके हरे कृष्णा जी। अनाउंसमेंट किया है अशोक चावला प्रभु, अनाउंसमेंट किए। अभी करना है गुरुजी, कर रहा हूँ गुरुजी।
अनाउंसमेंट करें। जी गुरुजी, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आप हमेशा, हाँ ओके जी बोलिए। काजल शर्मा माता जी के भाई ने, स्वरूप सरदार जी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वह अस्पताल में एडमिट हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्र ठीक हो और अपने मानव जीवन का महत्व समझे। वह उसे शरीर क्यों मिला है, ये सुसाइड के लिए नहीं है, हर चीज का समाधान है। तो हम उनके लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री राधा प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तवृंदों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वो ठीक होके भक्ति में लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं इनके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम राम। हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम। जी हरे कृष्णा। और आज किस किसका टर्न था? हो गया? नहीं बता, अशोक चावला को अभी शुरू किया था जी बता नहीं। गुरुजी, अभी शुरू किया था बेबी मंडल माता जी ने। जी तो देवी मंडल माता जी को कहूँ 5 मिनट बोलने को। बेबी मंडल माता जी, हरे कृष्णा। जी 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 बोलिए माता प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, जैसा कि मैंने पहले बताया 2 मिनट की, वृंदावन पहली बार जो राधानाथ स्वामी महाराज का जो अनुभव होता है वो उनके बारे में बताते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनका हृदय आशाओं से भरा हुआ रहता है। वो पैदल ही चल देते हैं, 8 मील उन्हें जाना होता है। तो वो वृंदावन यात्रा से पहले भगवान प्रभुपाद जी की उन्होंने दर्शन किए हुए रहते हैं, लेकिन उन्होंने उनको गुरु स्वीकार तब तक नहीं किए हुए, लेकिन उन्हें एक भक्त की कृपा प्राप्त हुई रहती है। गुरुजी बताते हैं कि हमें वृंदावन यात्रा से पहले राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उनसे याचना करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वृंदावन का सुखद अनुभव और सही ज्ञान प्राप्त हो, और हमें कृष्ण तथा कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए। ये हमारी एक कामना होनी चाहिए। एक ब्रजवासी ने प्रसन्न एक ब्रजवासी जो उन्हें मिलते हैं महाराज श्री को और कह रहे थे कि आप यहीं आश्रम में रुके, लेकिन महाराज ने आश्रम में रुकने से मना किया। बार बार आग्रह करने पर महाराज कुछ दिनों के लिए मान गए, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रुके। फिर वो यमुना नदी के किनारे ही ज्यादा करके सोते थे और वहीं पे रहते थे। एक गौड़िये मठ के एक भक्त जिनका नाम असीम कृष्ण प्रभु थे, जो एक अमेरिकन शिष्य भी थे, व्यक्ति थे, जो भगवान जो राधानाथ स्वामी महाराज को मिलते हैं और कहते हैं कि आप यहीं पे रुके। लेकिन फिर राधानाथ स्वामी महाराज दोपहर के वक्त अपने ही निकल जाते हैं वृंदावन की यात्रा के लिए, जहाँ उन्हें महीन रेत के से स्पर्श कर उनके पैरों में फंसते हैं, और एक लड़की आती है जो उन्हें राधे राधे बोलते हुए उनके समक्ष कुछ नृत्य करती है, और फिर वे यमुना नदी के दर्शन भी करते हैं। एक साधु के दर्शन होते हैं जो रेत पर बार बार कुछ लिखते हैं और मिटाते हैं, और लिखते हैं कि तुम यहाँ आगे ही रहोगे तो पागल हो जाओगे। उन्हें अपने मित्र उन्हें अपने मित्र से मिलने के लिए जाना होता है। कुछ दिन के बाद वो जाते हैं। महाराज श्री आगे बताते हैं कि वृंदावन उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन उनके मित्र गैरी जो थे
तो वो अमरनाथ यात्रा के लिए चले जाते हैं। वे 10-12 दिन और रुकना चाहते थे। यमुना किनारे रहने लगे महाराष्ट्री। उन्हें एक अमेरिकन व्यक्ति मिले जिनका नाम असीम कृष्ण था। उन दोनों में काफी वार्तालाप हुआ। मदन मोहन मंदिर के किनारे बैठकर वे यमुना नदी को बहते हुए देखते थे। महाराज श्री अभी तक गुरु को ही खोज रहे थे। उन दोनों के बीच काफी देर तक वार्तालाप हुआ। ज्यादातर महाराज श्री नदी के किनारे ही रहते थे। फिर मदन मोहन मंदिर के बारे में गुरुजी ने हमें बताया, जो कि गोवर्धन इको विलेज में 2014 में महाराज श्री के द्वारा कराया गया है, तथा उनके किस तरीके से स्थापित किया गया इनके बारे में गुरुजी ने बताया कि महाराज श्री ने यह 2004 में ही इच्छा की थी कि यहाँ पर भी मदन मोहन मंदिर हो, तो जो कि उनके हजारों शिष्यों तथा गुरुजी के अथक प्रयासों से 2014 में संपन्न हुआ। और 2014 में संपन्न कराने के लिए वृंदावन के वही पुजारी को भी लाया गया, जो पुजारी मदन मोहन में राधा मदन मोहन की सेवा करते आ रहे थे। जब उन्होंने मदन मोहन मंदिर के दर्शन किए, विग्रह के दर्शन किए, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और अचंभित हुए और बोले कि ये सेम लग रहे हैं कि राधा मदन मोहन जी वृंदावन से बाहर निकल के यहाँ आ गए हैं और ये सेम टू सेम वैसे ही लग रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और राधा मदन मोहन मंदिर की स्थापना में काफी पैसे खर्च हुए। गुरुजी ने लगभग 22-23 करोड़ की धनराशि बताए थे। और वृंदावन के जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि राधा मदन मोहन बिल्कुल सेम वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि वृंदावन में स्थापित है। इस तरह एक शुद्ध भक्त की इच्छा भगवान पूरी करते हैं। ये बताते हैं, जब जब हम वृंदावन यात्रा के लिए आते हैं तो हमें सबसे पहले राधा मदन मोहन मंदिर के ही दर्शन कर और वहीं से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। गुरुजी ऐसा बताते हैं। और प्रभुपाद जी भी जाते थे तो ऐसा ही करते थे। वहीं से परिक्रमा प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि राधा मदन मोहन हमारे संबंध विग्रह है। हमारा उनसे रिश्ता है, हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। इनके दर्शन के बिना हमें वृंदावन के दर्शन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अधूरा अधूरा माना जाता है। परिक्रमा हमें यहीं से प्रारंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात बताते हैं कि हमारे जो संबंध विग्रह है तथा उनके आचार्य सनातन गोस्वामी जी है, और राधा गोविंद जी के रूप गोस्वामी है, राधा रमन के गोपाल भट्ट गोस्वामी है, और राधा श्याम सुंदर के श्यामानंद पंडित जी हैं, और राधा गोकुलानंद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, और राधा गोविंद जी लोकनाथ गोस्वामी जी हैं। उसके पश्चात फिर वे वृंदावन की और राधा महाराज श्री के बारे में बताते हैं कि जिस दिन उन्हें वृंदावन से अमरनाथ यात्रा के लिए गैरी से मिलने जाना था, उसी दिन वे बीमार गिर जाते हैं और बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। उठ भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, और वहीं नदी के किनारे लेट जाते हैं, जो कि उन्हें कुछ पक्षी दिखते हैं जो चील रहते हैं, जो उन्हें काफी परेशान कर रहे थे। तो वो बहुत ही कमजोर हो चुके थे। तब उन्हें एक ब्रजवासी किसान मिलते हैं, जो उन्हें वृंदावन के सरकारी अस्पताल में छोड़ जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने डॉक्टर से बात किया। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा हुआ आप जल्द आ गए, अगर थोड़ा भी लेट होते तो अनहोनी हो सकती थी। आपको अब कुछ नहीं करना है, यहीं पे रहना है और कुछ महीनों तक यहीं पे आराम करना है। आपने बहुत अधिक यात्रा की है, इसकी वजह से आप बहुत कमजोर हो गए हैं और आपको टाइफाइड हो गया है। आपको सादा भोजन लिक्विड खाना है और खिचड़ी ही खाना है, और आपको आराम करना है, नहीं तो आप बहुत बीमार नहीं तो आप नहीं बचेंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा। उसके बाद वहाँ पर उनके जो गौड़ीय मठ के शिष्य थे वो उनसे मिलने आते थे, उन्हें कीर्तन सुनाते थे, उनसे बात करते थे, और उन्हीं से वे वार्तालाप करते थे, और कुछ महीने वहीं पे रहे। और उनको जो गैरी से मिलने का था, जो वो उनका छूट जाता है, क्योंकि वो काफी बीमार गिर जाते हैं। फिर गुरुजी इसके आगे बताते हैं कि हमें
राधानाथ स्वामी महाराज जी के बारे में बताते हैं कि उन्हें वृंदावन अधिक प्रिय होने लगा था और वो उनकी इच्छा थी कि ओके, हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। तो हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। हरि बोल माता जी, माता जी बहुत सुंदर माता जी, हरि हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो मैं आपको आज ये बताने वाला था कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के कुछ अनुभव हैं जब वो पहली बार गए थे, है ना। और पहली बार जब वो वृंदावन में गए थे तो उस समय ऐसा नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको कोई कष्ट नहीं दिए। तो सबसे पहला कष्ट तो वही आया था जो टाइफाइड के रूप में बहुत बड़ा, है ना, महाराष्ट्र का जो हेल्थ है वो डाउन हो गया था। तो माया हमेशा सबसे पहला अटैक पता है कहाँ पर करती है? हमारे शरीर पर करती है, ठीक है। ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए। माया सबसे पहला अटैक हमारे शरीर के ऊपर कि क्योंकि शरीर ही है, नहीं आप इधर रुक गए। तो शरीर ही है वह जिससे हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। और जब ये शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप सबको अनुभव होता है कि व्यक्ति ना माला उठा सकता है और ना व्यक्ति भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकता है। आप में से कितने लोगों को यह अनुभव है कि आप बीमार पड़ने के बाद आपकी माला करने की भी इच्छा नहीं होती? आप फिंगर को रेज कीजिए। या अगर आपको कुछ हेल्थ डाउन होता है तो आपको सत्संग में भी आने की इच्छा नहीं होती है ऐसे? तो बराबर है। तो ये सबको अनुभव है कि लेटे लेटे भी जप करने की इच्छा होती है, लेकिन वो भी एक माला होने के बाद छोड़ देते हैं, बोलते हैं मेरे से नहीं हो रहा है अभी। बराबर है। तो इसलिए ये शरीर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो हम जपा कर सकते हैं, सत्संग में आ सकते हैं, है ना, इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण है, ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है ना, तो इस तरह से स्वागत करते हैं, है ना। और आप सबको पता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की एक योजना थी जिससे वह वृंदावन में रह सके। तो अभी मैं उस किताब में से पढ़ना चाहता हूँ। और उसके पश्चात फिर हम सबको पता है कि महाराज को अलग अलग अनुभव आए। महाराज गौड़िया मठ में भी घूमते हैं और फिर महाराज जो बन महाराज है उनसे मिलते हैं। जो बन महाराज ये महाराज है जिन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा था लंदन में, मतलब प्रचार करने के लिए। 3 सन्यासी उनको भेजा था, लेकिन उनमें से तीनों के तीनों वापस आए थे। लंदन में से कोई बिना प्रचार करके आए थे क्योंकि असफल रहे एक तरीके से। तो ये बन महाराज ने वृंदावन में एक स्कूल भी खोला है। बन महाराज, अगर जो पुराने रहेंगे उनको पता होगा, एक बन महाराज करके भक्ति सिद्धांत ठाकुर के एक शिष्य है, तो वो एजुकेशन को ज्यादा जोर देते हैं। तो महाराज उनके साथ भी रहे और जब रह रहे थे तो उस समय महाराज है वो कृष्ण भक्ति को समझने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि महाराज के लिए ये बहुत ही एक नया अनुभव था। क्योंकि महाराज शिव जी के भक्त थे। महाराज की दाढ़ी है वो बहुत बड़ी हुई थी, महाराज के बाल बहुत बड़े हुए थे और महाराज के हाथ में एक लाठी रहती थी। वो लाठी किसने दी थी महाराज को? आपको पता होगा। वो श्याम लाठी बाबू, कैलाश बाबा ने दी थी।
कैलाश बाबा ने वो लाठी दी थी महाराज। और उसके बाद महाराज का बेस ऐसा था कि कोई महाराज को अगर उस समय देखता था तो शायद ही कोई बोल सकता था कि ये कैसे कृष्ण भक्त हो सकते हैं। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि भक्ति ये बाहर के दिखावे से नहीं होती है। भक्ति ये अंदर से हमारा कृष्ण से प्रेम है उससे होती है ना। कई बार ऐसे भी भक्त हो सकते हैं जो बाहर से अगर हम दिखेंगे तो ये भक्त का पोशाक नहीं होगा उनका, लेकिन वो अंदर से भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार चैतन्य महाप्रभु है, वह महाप्रकाश लीला के समय जोर से चिल्लाते हैं कि श्रीधर 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 करके। तो सारे भक्त हैं वह एक दूसरे को देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि हमारे कोई सत्संग की टोली में कोई श्रीधर नाम का कोई भक्त है क्या। ये श्रीधर नाम का कोई भक्त ही नहीं था जो सत्संग में आता था, लेकिन सब लोग चैतन्य महाप्रभु के मुख से उसका नाम सुनकर अचंभित हुए, कौन है ये श्रीधर। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उस व्यक्ति के पास गए जो बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन केवल उसके पास धोती था पहनने, और उसका जो घर था उसके घर छप्पर का बना हुआ था, मतलब जो एकदम साधारण सा उसका घर था। और उसके घर को बहुत बड़े छेद थे, बहुत होल थे। बारिश आती थी तो पूरा घर में पानी गिर जाता था, है ना। और उसके पास केवल एक लोटा था, है ना। एक लोटा मतलब पता होगा आपको, जिससे सारे कार्य करता था वो। उसी लोटे से वो पानी भी पीता था, उसी लोटे से वो 2 नंबर भी करता था, उसी लोटे से हाथ पैर भी धोता था। तो चैतन्य महाप्रभु जब गए, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ अभी ये कौन है श्रीधर करके। तो वो श्रीधर कोलावेचा थे, जो केले का पत्ता बेचने वाले थे, वो कोलावेचा। तो ऐसे गए और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु गए तो बाहर ही एक वही लोटा था जिससे श्रीधर कोलावेचा सारे कार्य करता था। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उस लोटे को देखा तो क्या किया पता है आपको? आपको आश्चर्य लगेगा। चैतन्य महाप्रभु ने पता है क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने उसी लोटे में से पानी पी लिया। आपको समझ में आ रहा है? जिससे वो 2 नंबर सब कुछ करता था, है ना, उससे महाप्रभु ने पानी पी लिया। और जब श्रीधर कोलावेचा ने देखा कि बाप रे ये क्या कर रहे हैं भगवान आप, मैं इससे सब कुछ करता हूँ और आप इसमें से पानी पी रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर कोलावेचा को कहा कि तुमने मेरे लिए पूरा अपना जीवन दिया है ना, सब कुछ तुम मेरे लिए कर रहा है, तो मैं अगर तुम्हारे एक कुछ लोटे से अगर पानी पी लिया तो उसमें कौन सी बुरी बात है। और मुझे तो इस लोटे का पानी इतना स्वादिष्ट लगा कि मैंने आज तक ऐसा पानी पिया नहीं। जब श्रीधर कोलावेचा जब सुनते हैं इस चीज को तो श्रीधर कोलावेचा बहुत भावुक हो जाते हैं और भगवान के चरणों में गिरकर कहते हैं कि आप बहुत भक्त वत्सल है प्रभु। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सारे भक्त रहते हैं वहां पर, कहते हैं कि मांगो श्रीधर, कोई वरदान मांगो, मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तो पता है श्रीधर क्या मांगता है? हाँ, श्रीधर कोलावेचा क्या मांगता है? आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि श्रीधर कोलावेचा का बिजनेस था कि वो केले का पत्ता बेचते थे हमेशा। और चैतन्य महाप्रभु एक छोटे बालक रहते थे उस समय, बचपन की बात है ये। उनका नाम था तभी निमाई, और निमाई हमेशा इनके पास जाता था और केले का पत्ता का भाव पूछता था कि कितने का दिया आपने। तो वो कहते थे कि 8 आने को दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जो निमाई है वो उनसे बार्गेनिंग करते थे कि आप तो बहुत महंगा बिक रहे हैं, है ना, सस्ते में दे दो मुझे, 4 आने में या 10 पैसे में। तो इस तरह से घंटों बार्गेनिंग करते थे। कौन? निमाई, है ना। और आखिरी में वो श्रीधर कोलावेचा निमाई को फ्री में दे देते थे
जाओ अभी, कितना मेरा सर खाएगा। तो ऐसा करके वो श्रीधर कोला बेचा उनको फ्री में दे रहे। और अभी जब वरदान मांगने की बात आती है तो पता है क्या बोलते हैं? श्रीधर कोलावेचा बोलते हैं कि हे भगवान, आप मेरी दुकान में हमेशा आते रहे और मेरे साथ बार्गेनिंग करते रहिए केले के पत्ते के लिए। मैं यही वरदान आपसे मांगता हूँ। अभी आप सोचिए कितना क्या वरदान मांगा है उन्होंने, है ना। अगर हम और आप रहते तो क्या वरदान मांगते थे कि मुझे इस घर के दुखों से मुझे मुक्त कीजिए, बराबर है। हम सब लोग यही वरदान मांगते थे कि मुझे इस घर से मुक्त कीजिए, है ना। मुझे इस बेटा जो मुझे परेशान कर रहा है, ये पत्नी, ये पति, रिश्तेदार बहुत परेशान कर रहे हैं, इनसे मुझे मुक्त कीजिए, है ना। यही वरदान हम मांगते थे। लेकिन श्रीधर कोलावेचा ने क्या वरदान मांगा? श्रीधर कोलावेचा ने कहा कि आप वही निमाई करके मेरे दुकान में आइए और मुझसे बार्गेनिंग करते रहिए घंटों। तो ये मैं इसलिए बताया आपको, क्यों बताया मैंने ये श्रीधर कोलावेचा के पास था, कहाँ से शुरुआत की थी? महाराज की। हाँ, महाराज एकदम सिंपल थे, है ना। महाराज का पोशाक, हाँ, इसके ऊपर हमने इसको वर्णन किया है ना, कि किस तरह से जो बाहरी रूप से हम भक्त को नहीं पहचान सकते, है ना। और एक कौन सा उदाहरण है इसको याद आ रहा है जिससे बाहर से हम उसको नहीं देख सकते? सुदामा। चैतन्य लीला में कोई है चैतन्य लीला। नहीं? सुदामा का तो अलग ही है, वो तो ब्राह्मण थे। हाँ हाँ गुरुदेव। चैतन्य चरितामृत श्रीवास प्रभु जी। शुक्लेश्वर पंडित थे। पुंडरीक गुरुजी विद्यानिधि, नित्यानंद, पता है हरे आपको? ये कृष्ण। पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में मैंने पुंडरीक बताया था। विद्यानिधि, नित्यानंद जी, हाँ याद है। हाँ, पुंडरीक विद्यानिधि ये राधा रानी के जो पिताजी है वृषभानु, इनके अवतार है चैतन्य लीला में। तो अभी मैं इनका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये कैसे भक्त थे पुंडरीक विद्यानिधि। तो एक बार मुकुंद दत्त, है ना, मुकुंद दत्त ने गदाधर पंडित से कहा कि चलो मैं आज तुमको एक बहुत श्रेष्ठ भक्त को मिलाता हूँ, हम एक भक्त को मिलने जाएंगे। तो गदाधर पंडित ये राधा रानी के अवतार है। जी। तो मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित ये दोनों जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि से मिलने। अभी गदाधर पंडित ये ब्रह्मचारी थे। इन्होंने सोचा कि कौन से भक्त से मुझे मिलना है। तो मुकुंद दत्त को पता था कि ये बहुत बड़े भक्त है, लेकिन गदाधर पंडित ने पहली बार उनको देखा था, पुंडरीक विद्यानिधि को। तो इन्होंने एकदम भारी भारी वस्त्र पहने थे, रेशमी वस्त्र पहने थे। इन्होंने अपना कंघी बहुत अच्छे से किया था, बालों से, है ना, बाल का कंघी किया था। उसके बाद इन्होंने एकदम वह एक राजसी वस्त्र में सोफे पे बैठे थे और पान चबा रहे हुक्का थे, पीते थे। है ना। क्या कर रहे थे? पान चबा रहे थे। और बगल में चुमटानी भी थी और वो बीच बीच में थूकते भी थे। तो गदाधर पंडित ने जब देखा मुकुंद दत्त को तो कहा कि ये किसके पास तुम लेके आए मुझे? तो ऐसा मन में उसको लगा। फिर मुकुंद दत्त को लगा कि ये अपराध कर रहा है मानसिक, गदाधर पंडित के मन में ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने फिर भागवतम का एक श्लोक बोला, जो पूतना है ना, जो पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई है, अहो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, है ना। तो उसमें इसका वर्णन किया गया है भगवान की भक्त वत्सलता का। तो जैसे ही वो पुंडरीक विद्यानिधि सुनते हैं मुकुंद दत्त के मुंह से, तुरंत वो क्या करते हैं?
अपने सारे कपड़े फाड़ देते हैं और कपड़े भी फाड़ देते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और उनके शरीर पे रोमांच उठता है, आंखों से अश्रुपात होता है और सारी थूकदानी भी फेंक देते हैं। उनके बाल भी एकदम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और जब ये गदाधर पंडित देखते हैं, बाप रे बाप रे बाप रे, ये कैसा भक्त है ना। तो गदाधर पंडित को शर्म आती है कि मैंने इनके बारे में मानसिक अपराध किया, मैंने इनके बारे में मानसिक अपराध किया। तो इन्होंने फिर क्या किया पता है, इन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि को गुरु के रूप में स्वीकार किया कि आज से ये मेरे गुरुदेव हैं, क्योंकि जो अपराध किया उसका पश्चाताप करना है। तो ये मैंने दूसरा स्टोरी आपको सुनाया कि बाह्य चीजों से हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है, बराबर है। तो इस तरीके से ये दो उदाहरण हमेशा याद रखिए। पहला उदाहरण कौन सा था? पहला उदाहरण था श्रीधर कोलावेचा। श्रीधर श्रीधर कोलावेचा और दूसरा उदाहरण था पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि, है ना। कितने लोगों का ऐसा हुआ है, आप मंदिर जाते हो, कहीं पर जाते हो और अगर आप किसी व्यक्ति को देखता है तो मंदिर में और अपना वॉइस ब्रेक हो रही है। वह में एंट्री किए थे और आवाज नहीं आ रही है। गए हैं और कृष्ण के नाम का सब लोग यहाँ पर जप करते हुए दिखाई देते। जी हरे कृष्णा। तो जी, तो मैं ये बता रहा था कि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब वृंदावन में जा रहे थे तो उनके लिए कृष्ण ये बहुत एक मतलब नई संकल्पना थी, क्योंकि कृष्ण को उन्होंने कभी देखा नहीं था, ना कृष्ण के बारे में सुना था। कि यहाँ पर वृंदावन में सब लोग कृष्ण के लिए, कृष्ण के ऊपर बहुत प्रेम करते हैं, है ना। जहां जहां गए थे वो, तो उन्होंने क्या देखा था, जैसे वो वाराणसी गए थे, काशी गए थे, उसके बाद वह नेपाल गए थे, जनकपुर गए थे, तो उन्होंने क्या देखा था, सब लोग भगवान के नाम पे उनकी पूजा कर रहे हैं, चाहे वो शिव जी हो या फिर है ना प्रभु रामचंद्र हो। लेकिन वृंदावन में आके उन्होंने क्या देखा कि सब लोग कृष्ण के ऊपर प्रेम करते हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कि वृंदावन में कृष्ण के ऊपर प्रेम कर रहे थे। प्रेम करते हैं और अन्य तो जगह पूजा कर। जी, तो ये चीज है, ये उन्होंने देख ली। इन्होंने भगवान महाराज राधानाथ महाराज को
ओके, तो इस तरीके से वो अलग अलग आश्रम में जा रहे थे, तो अचानक एक ऐसे आश्रम में गए वो जहाँ पर उनको एक बूढ़ा व्यक्ति गाते हुए दिखाई दिया आधी रात को। उनका नाम क्या था? उनका नाम था रामदास बाबा जी। संदल। तो उनका नाम था घनश्याम दास बाबा जी महाराज। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाराज को काफी प्रभावित किया। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि श्री प्रभुपाद से मिलने से पहले के आश्रमों में रहा था। आश्रमों के जो संतों रहते हैं कृष्ण के भक्त, उन लोगों को समझने का मैं चेष्टा करता था। लेकिन तो एक बार वो कहाँ गए थे, तो घनश्याम दास बाबा जी महाराज है। ओके, आवाज सुनाई दे रहा है मुझे मेरा? हरे कृष्णा। थोड़ा कट रहा है। अभी आ रहा कट कट के आ रही है गुरुजी, कट कट के। कट, हाँ बीच बीच में। हाँ अभी आ जाएगा। तो मैं बता रहा था, ऐसे अलग अलग आश्रम में वो विजिट कर रहे थे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। और वह एक बार वह ऐसे आश्रमों में से जब वह सो रहे थे, रात की बात है ये, तो उनको अचानक एक राधा रानी के भजन की ध्वनि सुनाई दी। और वो इतनी मीठी थी, इतनी सुरीली थी कि उनका मन उसके ऊपर आकर्षित हो गया। और वहां पर वो उनका जो पैर है वो खींचे चले गए। उस आश्रम में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गा रहे थे जो बूढ़े थे, और उनके सामने ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी थे। और महाराज कहते हैं कि मैं वहीं पर जाकर बैठ गया, और इस आशा से बैठ गया कि इतने सुंदर भजन था वो राधा रानी का, कृष्ण का। तो महाराज मंत्रमुग्ध होकर थे वो। और जब खत्म हो गया तो महाराज चलने के लिए निकल गए। तो लेकिन उस व्यक्ति ने जब देखा महाराज को, तो कहा कि अभी इतनी रात हो गई है, आप यहीं पर रुकिए। तो महाराज कह रहे थे उस समय ठंड का समय था, है ना, और ठंड होने के कारण घनश्याम बाबा ने कहा कि आप यहीं पर रुक जाइए, है ना, आप जाइए मत। लेकिन महाराज ने कहा कि मैं हमेशा यमुना के किनारे ही जाता हूँ सोने के लिए। घनश्याम बाबा कहने लगे कि घनश्याम बाबा कहने लगे कि आप यहीं पर रहिए आज के दिन। आज के दिन आप इसलिए यहाँ पर रहिए क्योंकि बहुत रात हो गई है, और बहुत रात ठंड भी है ना, तो इसके लिए आप यहीं पर रहिए। तो इसके लिए, लेकिन महाराज ने कहा कि मैं हमेशा उधर ही सोता हूँ और मुझे वहां पर ही सोना का अभ्यास है। लेकिन इतनी जिद की घनश्याम बाबा ने कि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं और आप राधा गोपीजन वल्लभ इनके मित्र है, इनके अतिथि है ना। तो इसके लिए उन्होंने बहुत जिद की। तो महाराज ने कहा कि मुझे मना करना कठिन हो गया।
और इस तरीके से वहां पर वो रुकने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो जैसे कि रुकने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने देखा कि बहुत ठंड है। महाराज तो सो गए और महाराज कांप रहे थे ठंड के कारण। और जब कांप रहे थे और अचानक उन्होंने अनुभव किया कि मुझे गर्मी लग रही है। क्या हुआ था, कौन बताएगा मुझे? तो वो जो कंबल हाँ कंबल बाबा ने हाँ, कंबल जी जी। अपना कंबल हाँ, डाल दिया था उन्होंने उसके ऊपर। तो जो घनश्याम बाबा जिस कंबल पे सोते थे, है ना, वो कंबल उन्होंने चुपके से किनके ऊपर डाल दी? महाराज को डाल, महाराज महाराज के ऊपर डाल देते। आगे से जाते, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने वो कंबल है वह उनके ऊपर डाल दी। और जैसे ही डाल दी, महाराज कहते कि मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। और गर्मी लगने के कारण मैं अच्छे से सो रहा था, लेकिन मैं जग गया, क्योंकि मैंने देखा कि वहां पर जो बूढ़ा व्यक्ति था घनश्याम बाबा, वह बहुत जोर से कांप रहे थे। और उन्होंने चुपके से क्या किया, चुपके से महाराज ने वह जो कंबल है उन्होंने उनके ऊपर डाल दी। ओके, चुपके से डाल दी। तो जैसे ही चुपके से डाल दी, वो जोर से क्या चिल्लाने लगे, वो जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे जोर से चिल्लाने लगे। तो महाराज ने कहा कि मैं तो जवान हूँ, कि महाराज का उम्र तब 20 साल का ही था, है ना, 19-20 साल के थे महाराज। और ये जो बूढ़े व्यक्ति थे ये 50 प्लस थे, 50 प्लस थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा जो शरीर है ये जीर्ण हो गया है, और ये शरीर को अभ्यास है कि वो हमेशा ऐसे तपस्या कर सकता है, लेकिन तुम बहुत जवान हो और तुम कृष्ण के विशेष अतिथि हो, तुम कृष्ण के विशेष अतिथि हो, तो तुम्हें इनकी आवश्यकता है। महाराज ने कहा कि देखिए, आपको ये कंबल लेना ही होगा, नहीं तो मैं यमुना के किनारे जाऊंगा। तो फिर महाराज ने भी जिद किया, फिर उन्होंने लिया और फिर महाराज सो गए। तो महाराज सोने के पश्चात कुछ समय के बाद महाराज ने देखा कि मुझे क्या लग रहा है, अभी मुझे वापस गर्मी लग रही। गर्मी लग रही है। हाँ, तो महाराज जोर से उठे और उन्होंने वापस कंबल डाल दिए और वापस वही सीन हो गया, वापस वही सीन हो गया। और फिर महाराज ने कहा कि आप अभी इसको ले लीजिए, नहीं तो मैं सही में जाऊंगा। और महाराज उठने के लिए निकल पड़े। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ले लेता हूँ। और महाराज कहे कि हम 2-3 बार ऐसा हो गया, फिर हम दोनों ही उस कंबल में सो गए। तो महाराज ने ऐसे ऐसे अनुभव लिए वृंदावन में कि उनका जो भाव था, है ना, वो समझ रहे थे कि कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ है कृष्ण के भक्त के ऊपर प्रेम करना। ये लेसन उन्होंने वहीं पर सीखा था, घनश्याम जो बाबा जी थे। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, ओके, मुझे अभी और आगे जाना है, तो दोपहर का सत्र अच्छे से करेंगे। तो आज हमने काफी चर्चा की, घनश्याम दास बाबा जी के बारे में चर्चा की, श्रीधर कोलावेचा और गौरीदास, और क्या उनका नाम था, श्रीधर कोलाबेचा, पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि, हाँ, इनके बारे में सोचा।
तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम जय कृष्ण गुरुदेव प्रणाम हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम हरे प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। सभी भगवत चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी भक्त चरणों में दंडवत सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा शिवा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी को जुमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेबी मंडल माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माताओं को सभी वैष्णवों को सब दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रीना माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा रागदी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी को दंडवत प्रणाम। ना सारे भक्तों के चरणों में दो हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी सारे सारे प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राधिका माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा सारे भक्तों को